नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। जीतन राम मांझी का ब्रह्म ज्ञान क्या है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान आवाम पार्टी यानी कि हम के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से ब्राह्मणों को लेकर विवादित बयान देकर सूबे का सियासी पारा चढ़ा दिया है। आपको बता दें कि गया में जीतन राम मांझी ने बयान दिया और उसके बाद जो विपक्षियों के निशाने पर आ गए हैं, उनके इसी बयान पर आज रहेगी हमारी एक खास पेशकश, मांझी का ब्रह्म ज्ञान। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी इस पैनल में शामिल होंगे। हिंदू बनकर के आज तक 75 साल हुआ, गुलाम बने हुए हो, जात पात ऊंच नीच के नाम पर भेद है, पूजा पाठ में भी भेद है, तुम्हारे यहाँ पंडित खाता नहीं है। तो आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं जीतन राम मांझी का वो बयान जिस पर बिहार में सियासी पारा उबाल मार रहा है। सुनिए आप। नहीं, वो तो अलग है, बनाने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन हम लोग तो प्रयास यही करते हैं कि हिंदू बनकर के आज तक 75 साल हुआ, गुलाम बने हुए हो, जात पात ऊंच नीच के नाम पर भेद है, पूजा पाठ में भी भेद है, तुम्हारे यहाँ पंडित खाता नहीं है, पूजा भी ठीक से नहीं कराता है, जो पूजा कराने वाला आदमी है वो शराब पीता है, वो मांस खाता है, अनेक प्रकार की बात करता है। तो वैसी परिस्थिति में उसको पूजा नहीं कराना चाहिए। ये बात हम लोग प्रचारित कर रहे हैं और ये गांव-गांव बात प्रचारित हो गई है, इसलिए उनका जो हिंदू कार्ड है वो नहीं चलेगा। हम लोग सब मनुवादियों का विरोध करते हैं, हम लोग सब अम्बेडकर जी के साथ हैं। अम्बेडकर जी ने रास्ता दिया था, उस रास्ता को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, वो तो पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद बिहार में सियासी पारा चढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम सियासी दलों ने इस बयान का पुरजोर विरोध करना भी शुरू कर दिया है। दिखाते हैं आपको। श्री जीतन राम मांझी बराबर इस प्रकार के बयान देकर सुर्खी में रहना चाहते हैं, लेकिन जीतन राम मांझी जी को ये जानना चाहिए कि जिस मांझी समाज से वो आते हैं उस समाज में भी पंडित होता है और वो पंडित उनका सब कर्म कराता है। तो ये अपने समाज की चिंता करे ना, ब्राह्मण समाज क्या करता है, ब्राह्मण समाज क्या नहीं करता है, इसकी विवेचना करके चर्चा में बनने रहने की कोशिश ना करें। और जहाँ तक सवाल है ब्राह्मणों का, हमने हमेशा सामाजिक समरसता की बात की है। ब्राह्मण समाज का केवल विषय नहीं है, यह विषय करके उस समाज को तोड़ना चाह रहे हैं। अगर ऐसा होता तो ब्राह्मण समाज उस वाल्मीकि रामायण का, जिसको किसी शेड्यूल कास्ट के लोगों ने ही खड़ा किया था और वाल्मीकि के रामायण को पूज्य मानता है और पूरे देश में सर्वत्र प्रचार करता है, जितने बड़े बड़े ग्रंथ हैं वो सारे ग्रंथ हैं उनके द्वारा लिखे हुए, ऐसे समाज के द्वारा लिखे गए हैं जिसको वो कहते हैं वंचित समाज। लेकिन उसी समाज ने, ब्राह्मण समाज ने, उस के द्वारा लिखित पुस्तकों को, ग्रंथों को प्रचार प्रसार का माध्यम बनाया। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां सभी जाति धर्म के लोग आपसी सद्भाव के साथ रहते हैं। संविधान ने सबको समान अधिकार दिए हैं, पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की है। कुछ लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में इस तरह के बयान देते हैं जिससे कहीं ना कहीं समाज में द्वेष फैलता है, तनाव पैदा होता है। ऐसे बयानों से निश्चित रूप से बचना चाहिए। समाज में हर किसी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए ताकि सद्भाव बना रहे, भाईचारा बना रहे। देखिए, भारत में हर आदमी को अपने अर्जित ज्ञान और अनुभव के आधार पर धर्म और पंथ के चयन का पूरा अधिकार है। कौन किस पंथ के साथ रहना चाहता है, किस धर्म के साथ रहना चाहता है, वो उसका अधिकार है और होना भी चाहिए। लेकिन जहाँ तक जीतन राम मांझी जी के प्रश्न का सवाल है, ये प्रश्न वो बार बार उठाते रहे हैं, तो कहाँ है वो धर्म के ठेकेदार, कहाँ है वो साधु संत जो धर्म का झंडा लेके चलते हैं? वो क्यों नहीं जीतन राम मांझी जी के प्रश्नों का जवाब दे रहे? वो क्यों नहीं जीतन राम मांझी जी से बात कर रहे? धर्म के भीतर के जो प्रश्न उठेंगे उनके जवाब तो धर्म के भीतर से ही आने चाहिए ना। वो लोग कहाँ हैं? उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए कि क्या आप एक राजनीतिक दल का प्रचार करने के लिए भगवा ओढ़ के घूमते रहते हैं और धर्म का धंधा करते रहते हैं? तो जीतन राम मांझी इससे पहले भी अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में रहे हैं। करीब एक साल पहले उन्होंने हिंदू समाज को लेकर ऐसा ही एक विवादित बयान दिया था जिसको लेकर सियासी पारा चढ़ गया था। चलिए सुनाते हैं आपको एक साल पुराना वो बयान क्या है। 1956 में बाबा अम्बेडकर मरने के पहले
हिंदू धर्म में नहीं हुए, वो बौद्ध धर्म में होकर के उनकी मृत्यु हुई। वो कहे थे हिंदू धर्म इतना खराब धर्म है, आप लोग माफ़ कीजिएगा, हम सब लोग कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग धर्म की प्रायणता ज़्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित में आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको नकदे दे दीजिए। तो मांझी के ब्रह्म ज्ञान से कोहराम मचा हुआ है। जीतन राम मांझी लगातार इस तरह से अपने विवादित बयानों के लिए पहचाने जाते हैं, कभी हिंदुओं पर, सवर्णों पर, ब्राह्मण पर, ईश्वर पर। इस तरह के उनके जो विवादित बयान हैं जो अक्सर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनते हैं। आज उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर विवादित बयान दिया। इससे पहले हमने आपको सुनाया कि किस तरह से उन्होंने हिंदुओं को लेकर विवादित बयान दिया और चर्चाओं में रहे थे। मांझी के बयान के साथ ही सियासी पारा हाई हो गया है बिहार में, और इस तरह के बयान के तमाम सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि जीतन राम मांझी के इस बयान के समर्थन में कोई भी पार्टी अभी सामने नहीं आई है जो इस तरह के बयानों को डिफेंड कर सके। जीतन राम मांझी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान जीतन राम मांझी को कतई भी शोभा नहीं देते, और यही एक कारण है कि जीतन राम मांझी अपने वोट बैंक के अपने वोट बैंक में लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह के बयान अक्सर देते आए हैं। हालांकि ये पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी जीतन राम मांझी इस तरह के ब्रह्म ज्ञान, तथाकथित जो ब्रह्म ज्ञान है उसे देते आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने बयान देकर ये सियासत को तेज कर दिया है, सियासी पारा हाई हो गया है। और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पंडित ठीक से पूजा नहीं करता है, पूजा कराने वाले शराब पीते हैं, मांस खाते हैं। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कही। इससे पहले भी जीतन राम मांझी ने 1 साल पहले बयान दिया था। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म देश का सबसे पुराना धर्म है, लेकिन शायद जीतन राम मांझी ये भूल गए कि जिस धर्म की वो आलोचना कर रहे हैं, जनता के सामने, देश के सामने जिस धर्म की वो बुराई करते हैं, उसी धर्म से जीतन राम मांझी आते हैं। और शायद जीतन राम मांझी ये भी भूल गए कि उनके नाम में भी राम है, जीतन राम मांझी, लेकिन बावजूद उसके नाम में राम लेकिन नहीं मानते भगवान। ये कहां तक जायज है? इसी सवाल पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन जीतन राम मांझी किस तरह की प्रतिक्रियाएं देते आ रहे हैं, किस तरह की इस तरह की प्रतिक्रियाओं से हमेशा सियासत में पारा चढ़ा रहता है। विजय यादव है प्रवक्ता हम पार्टी का, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ रजनी शर्मा है हमारी संवाददाता, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। विजय यादव जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। सबसे पहले सवाल आपसे यही कि नाम है राम है लेकिन भगवान नहीं मानते, ये कहां तक जायज है सर? रजनी जी, ऐसा है कि आपको किसने कहा कि राम भगवान है? तो राम क्या है फिर? राम को भगवान नहीं मानते हैं आप? देखिए, कहीं शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, कहीं गीता में नहीं लिखा, कहीं किस शास्त्र में नहीं लिखा? किस शास्त्र में नहीं लिखा प्रभु श्री राम के बारे में? कैसी बात कर रहे हैं आप टीवी चैनल पर आकर? देखिए, आप बात को समझने के प्रयास कीजिए ना। पुरुषोत्तम, राजा पुरुषोत्तम, राम पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का मतलब समझते क्या होता है? समझा दीजिए। ब्रह्म ज्ञानी बन रहे हैं, आप ही समझाइए। पुरुषोत्तम के होता है कि पुरुषों में उत्तम। देखिए, मांझी जी ने गलत कुछ नहीं कहा। देखिए, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं राम जी को भगवान नहीं मानता हूँ, जिनको मानना है माने, वो पुरुषों में उत्तम है, वो पुरुषोत्तम है। इसमें गलत कहाँ बोले हैं? इसमें कहाँ कौन सा दिक्कत है? ये तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में लोग, धर्म के ठेकेदारों में दिक्कत हो रहा है, और तो कोई अच्छी बात तो बोले हैं। मैं भी राम को भगवान नहीं मानता हूँ, मैं पढ़े लिखे आदमी हूँ। वाल्मीकि जी को कहा जाए तो वो अंतर्यामी थे, राम जी तो अंतर्यामी नहीं थे। यदि राम जी भगवान होते तो उनकी पत्नी का चीरहरण हो जाता है। पत्नी को रावण ने हर देते हैं तो वो बालू भांडे से पूछते हैं, उनको तो अंतर्यामी होना चाहिए था।
कैसी बात कर रहे हैं सर, आपने रामायण नहीं पढ़ी है क्या? रामायण का ज्ञान नहीं है तो एक बार रामायण को पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं रजनी, हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है, रजनी के पास मैं आना चाहूंगा। आऊंगा आपके पास विजय जी, आऊंगा आपके पास। रजनी से कुछ जानकारी मुझे लेनी है। रजनी, इस तरह की विवादित बयान इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि अपने वोट बैंक में लोकप्रियता और हासिल की जाए, इस तरह से हिंदुओं के खिलाफ बोल के, प्रभु श्री राम के खिलाफ बोल के। तो देखिए, ये कोई पहली बात नहीं है। इससे पहले भी जितने हमारे बयान में आपके बयानों को लेकर चर्चे हमेशा से रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने इस बार फिर से एक साल बाद बयान दिया है कि मनुवादियों का जो शासन चलता है 75 वर्ष हो गए देश को आजादी मिलने में, लेकिन आज भी जो दलित समाज के लोग हैं वो मनुवादियों के जंजीरों में कट रहे हैं, उनके अंडर में है। इस तरह के बयान बांटने गांधी के लिए कोई नई बात नहीं है। जितेंद्र गांधी ऐसे बयान पहले भी देते आए रहे हैं, आते रहे हैं। और बताते चलो आपको कि जितेंद्र गांधी ने ना सिर्फ ये बयान दिया बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जो ब्राह्मण बुलाने पर पंडितों के घर पर आते हैं वो सिर्फ पूजा नहीं करते, वो मांस वगैरह का सेवन करते हैं। तो इस तरह से किसी जातिगत विशेष टिप्पणी करना ये वाकई एक अपनी और अपने बातों को लाइमलाइट में लाने वाली बात है। सबसे अहम बात बता दूं कि इस गांधी के इस बयान के तमाम जो उनके सहयोगी दल है उन्होंने भी खुलकर विरोध किया है। जेडीयू की बात करें, आरजेडी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, तो तमाम लोग उनके इस बयान का विरोध कर रहे हैं और तमाम लोग उनके इस बयान के सहमत हैं। ठीक है, विजय यादव, नाम में यादव है आपके नाम में, भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते आप? कह दीजिए नहीं मानता भगवान श्री कृष्ण को भी मैं, श्री कृष्ण का अस्तित्व नहीं है। देखिए, श्री कृष्ण का अस्तित्व है तो प्रभु श्री राम का अस्तित्व क्यों नहीं है? फिर प्रभु श्री राम क्यों नहीं है? आप ऐसे बयान देते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप पागल हो गए क्या? नहीं, मैं पागल नहीं हुआ हूँ। आप प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं, आप हिंदुओं के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। विजय यादव, आप कितना पढ़े लिखे हुए हैं? अरे आपको मैंने कहा कि नहीं, मुझे आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। विजय जी, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत मुझे नहीं है। मुझे पता है मेरी क्वालिफिकेशन कितनी है, तभी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आई डोंट नीड योर सर्टिफिकेट सर। आप बतलाइए कि कहीं रामायण, कहीं वाल्मीकि के रामायण में, कहीं तुलसी के रामायण में भगवान राम लिखा हुआ है? अरे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। देखिए, यदि आपके और दाता राम है तो आपके लिए भगवान हो सकते हैं। मेरा यदि दाता नहीं है, मेरा भगवान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, हिंदू धर्म से तो आप आते हैं एकदम निश्चित। तो आपके जो मुखिया हैं जीतन राम मांझी, वो तो हिंदू धर्म को सबसे खराब धर्म बता चुके हैं पिछले साल। हिंदू धर्म भी बदल दीजिए फिर, तो हिंदू धर्म को भी मानते, कह दीजिए। जीतन राम मांझी जो अपने नेता का इतना ही बचाव करना है तो कह दीजिए कि मेरा धर्म हिंदू नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? आपके नेता, आपकी नेता ही नहीं कहा था पिछले साल? सुनिए, आजादी के 77 साल हो गए, आज भी ये भाजपा वाले हिंदू कार्ड खेल रहे, हिंदू के कार्ड खेल रहे हैं सर। बोल दीजिए ना, बोल दीजिए मैं हिंदू नहीं हूँ। मेरे नेता ने कह दिया हिंदू धर्म सबसे खराब धर्म है, मैं धर्म चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, आऊंगा आपके पास। डॉक्टर राम सागर सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर राम सागर जी, प्रवक्ताएं हम के कह रहे हैं कि हम भगवान श्री राम को नहीं मानते, भगवान श्री राम है ही नहीं, वो पुरुषोत्तम राम है। अपने पार्टी के नेता का इस तरह से बचाव करना कहां तक जायज है? डॉक्टर राम सागर, ठीक है, कुछ तकनीकी खराबी है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए विजय जी। आपकी आवाज शायद म्यूट हो गई, आप आपको अनम्यूट कीजिए जी। हाँ बोलिए। म्यूट नहीं हुआ है। नहीं, आपको ऐसा लगता है कि ठीक है आप हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगे, प्रभु श्री राम के खिलाफ बोलेंगे तो आपको आपका जो वोट बैंक है उसमें और संबल मिलेगा, आपकी लोकप्रियता और बढ़ेगी, ऐसा लग रहा है आपको? इसलिए इस तरह के बयान जीतन राम मांझी और हम पार्टी के लोग बार बार देते रहते हैं, कारण यही है? मांझी जी ने हमारे कोई गलत नहीं कहा, उन्होंने ठीक ही कहा है। देखिए, हम लोग हिंदूवादी का खिलाफ नहीं है, लेकिन उन धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ है जी। आपको पता होना चाहिए कि जो ब्राह्मण हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है, प्रभु श्री राम के खिलाफ है। विजय यादव हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है, प्रभु श्री राम के खिलाफ है। मैं श्री राम का भी खिलाफ नहीं हूँ, जिनको मानना हो माने, मैं भगवान उनको नहीं मानता हूँ। नहीं, आपके तो सर नेता कह दिए थे ना कि हिंदू धर्म सबसे खराब धर्म, बोल दीजिए मैं हिंदू नहीं हूँ। नहीं, कि जिनको मानना है भगवान, आप मेरे लिए भी भगवान हो सकते हैं।
मैं आपके लिए भी भगवान हो सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं डॉक्टर राम राम जी को सागर भगवान सिंह, नहीं मानता, प्रवक्ता पुरुषोत्तम भारतीय मानता जनता हूं। पार्टी, दोबारा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राम जी, आपको आवाज मेरी मिल रही है? जी मिल रही है। राम जी, जीतन राम मांझी के नाम में तो राम है, लेकिन प्रभु श्री राम को नहीं मानते, राम नहीं मानते हैं। नहीं, तब से पहले एफिडेविट करके जीतन राम मांझी जी उसी को हटा ले, फिर वो इस पर बात करें। कभी वो राम को नहीं मानेंगे, कभी कृष्ण को नहीं मानेंगे। ये तो जिस अम्बेडकर की बात करते हैं, क्योंकि ये राजनीति में कांग्रेस के विजय यादव जी, आपको मैंने भरपूर मौका दिया, आप बोलने दीजिए। डॉक्टर राम सागर को बोलने दीजिए। विजय यादव बोलने दीजिए। अम्बेडकर जी को हराने का काम किया था, उनको कभी चाहता नहीं था कांग्रेस की वो लोकसभा राज्यसभा में जाए। और उस समय का जो पार्टी थी जनसंघ, उसके सहयोग से अम्बेडकर जी जा पाए थे। और उसी कांग्रेस के कोप से ये पैसा लिया है, तो इनके अंदर वही कांग्रेसी जहर जो है, वही कांग्रेसी जहर इनके दिमाग में अभी भी है। और इसलिए बार बार कोई एक बार गलती से हो जाता है, ये कभी कहेंगे कृष्ण को नहीं मानते हैं, कभी कहेंगे राम को नहीं मानते हैं। नहीं, वो कहते हैं मैं कृष्ण को तो मानता हूँ, लेकिन मैं भगवान श्री राम को भगवान नहीं मानता हूँ। और राजनीतिक लाभ लेना राम सागर जी, राम सागर जी, अब समाज वैसा रहा नहीं कि ये सामाजिक तनाव पैदा कर करके आप राजनीतिक लाभ उठाएंगे। इनकी राजनीतिक दुकानदारी बंद करवा देगी, क्योंकि जितने भी आज के देश में जितने भी जातिवादी लीडर हैं या जातिवादी पार्टियां हैं, उनकी दुकान जनता ने 14 से ही बंद कराना शुरू कर दिया है। ठीक है, किस खेत की मूली है? इसीलिए दर्द हो रहा है क्या? ठीक है, विजय यादव जी जवाब दीजिए। विजय यादव जवाब दीजिए, बोलिए। अरे घर में इनको नहीं घुसने देगा, कृष्ण के खिलाफ बोलेंगे तो विजय जी पूछ लीजिए इनसे। घर में विद्रोह हो जाएगा, पत्नी विद्रोह करेगी, पिताजी मार के भगा देंगे घर से। हाँ राम सागर जी, मैं और इनके नेता कोई एक बार का बात होता है, चल जाता है काम। अरे अब राजनीति से संन्यास दिन रहिए, सही है राम भजन करने के लिए। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ राम सागर जी, मैं विजय यादव से कह रहा हूँ कि जीतन राम मांझी ने पिछले साल हिंदुओं को खिलाफ बोला था, बोला मैं हिंदू धर्म को सबसे खराब धर्म मानता हूँ। आप कह दीजिए आप हिंदू नहीं है। नहीं, विजय यादव तो हिंदू है ना, जीतन राम मांझी अगर हिंदू को नहीं मानते हैं, इनके ट्यूटर गुरु इनके दिमाग को खराब करके रखे हैं। ये अपने ट्यूटर गुरु से ट्यूशन लेते हैं, और ट्यूशन लेने के बाद ट्यूटर गुरु से ये इस तरह का अभियान देते हैं। ये अपने ट्यूशन गुरु से ट्यूशन ले करके ये अनशन बयान देते हैं। आज तक देश का विकास ऐसा हिंदू कार्ड मुझे नहीं चाहिए। अरे हम हिंदू कार्ड पर राजनीति ही नहीं करते हैं। हमारा न धर्म पर आधारित राजनीति है, न जात पर आधारित है। हमारा तो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास वाला राजनीति है विजय जी। इसीलिए 3 से 303 जनता दे दी है। ये लोग रूढ़िवादी है। हम धर्म का राजनीति करते ही नहीं है। धर्म का राजनीति आपको मुबारक हो, और आप जिस महागठबंधन में है उसको धर्म का राजनीति मुबारक हो। हम तो सबका साथ, सबका विकास वाली राजनीति में विश्वास करते हैं। और धर्म से ऊपर उठ के विजय यादव, जरा वोट बैंक से ऊपर भी उठ जाइए ना। ये अपनी जो मानसिकता है, आप जिस मानसिकता को लेकर जी रहे हैं, आपके जो मुखिया हैं जीतन राम मांझी जिस मानसिकता को लेकर जी रहे हैं, उससे थोड़ा उभरने की प्रयास कीजिए कि इस तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान शोभा नहीं देता इस कदर आपको। आपको लगता है कि इस तरह से आप बोलेंगे कि मैं राम को नहीं मानता तो आपको वोट मिल जाएंगे, आप जीत जाएंगे चुनाव? कृष्ण के बारे में भी बोले हैं, कृष्ण के बारे में भी बोले हैं, खाली राम भी बोले हैं। कृष्ण अंतर्यामी है, भगवान है। जिसको अपने पत्नी का पता नहीं हो, अपने बेटा का पता नहीं हो, वो आदमी कैसे भगवान हो सकता है? राम सागर जी से पूछिए कि पत्नी का चीरहरण हो गया था, रावण ने उठा के ले गया था, तो कहाँ ही गए थी कि भगवान गिरी? बताइए डॉक्टर राम सागर, जवाब दीजिए। वो जो उठा करके ले गया था, फिर उसकी क्या दुर्गति हुई, और जीतन राम मांझी जी का भी क्या दुर्गति होगा, जरा समझाइए। इस उम्र में पढ़नी चाहिए घर पे रोजाना। भगवान मान रहे हैं। अरे विजय जी, थोड़ा आप ज्यादा बैठिए,
ट्विटर गुरु के पास कम बैठवाइए जीतन राम मांझी जी को। आप लोग थोड़ा समय ज्यादा दीजिए, लगता है आप लोग कम समय देता है और ट्विटर गुरु ज्यादा ट्यूशन उनको दे रहा है। ट्विटर गुरु से थोड़ा दूरी बढ़ाइए, ट्विटर गुरु से थोड़ी दूरी बढ़ाइए और आप लोग साथ रहिए। देखिए कैसे उनका बदलता है। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। रजनी जगातार हमारी संवाददाता पटना से जुड़ी हुई हैं। रजनी, जीतन राम मांझी के विवादित बयान हमने सुने और विजय यादव प्रवक्ता हैं, उनके पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से उनके पक्ष में डिफेंड कर रहे हैं, इस जीतन राम मांझी का बचाव कर रहे हैं। लेकिन जीतन राम मांझी इस तरह के बयान इससे पहली मर्तबा नहीं, इससे पहले भी लगातार देते रहे हैं। तो क्या पब्लिक भी इस तरह के इन तमाम तरह के बयानों के सपोर्ट में आके खड़े होगी, जीतन राम मांझी को वोट करेगी? क्योंकि SC/ST तबका भी प्रभु श्री राम को तो मानता है ना। बिल्कुल, देखिए जिस लाइन से विजय यादव जी ने बयान दे गए ठीक उसी लाइन से पिछले साल जीतन राम मांझी जी ने बयान दिया था और उन्होंने ये कहा कि वो राम को भगवान नहीं मानता। जब हमने उनका इंटरव्यू किया था और उनसे ये पूछा था कि अगर आप राम को भगवान नहीं मानते तो फिर आपके नाम में राम क्यों है? तब उनका ये कहना था कि ये हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने ये इस नाम को रखा इस वजह से राम में। तो उन्होंने भी यही हवाला दिया था कि मर्यादा पुरुषोत्तम को मानते हैं लेकिन राम नहीं मानते। तो ये अपनी अपनी रुचि हो सकती है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जात को लेकर जब तक इस तरह की बयानबाजियां हुई हैं तो ये देखा गया है कि जीतन राम मांझी हमेशा लाइमलाइट में रहने के लिए इस तरह की बयानबाजियां देते हैं और इन बातों को लेकर एक नई राजनीति शुरू होती है। जैसे ब्राह्मणवाद को लेकर उन्होंने जो कल विवादित बयान दिया और उसके बाद लगातार राजनीति तेज है। तो कह सकते हैं कि खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए बिहार में पूरे देश की पॉलिटिक्स में जाति एक बड़ा मुद्दा रहता है, लेकिन बिहार में खास तौर पर ये मुद्दा बनाया जाता है। तो जीतन राम मांझी बार इस बात को मुद्दा बनाते हैं और जातिगत ऐसे बयानबाजियां करते हैं और उसके बाद वो लाइमलाइट में रहते हैं। लेकिन एक बात और आपको बता दें कि जो तमाम इनके सहयोगी दल हैं, यानी जेडीयू, आरजेडी या फिर हम कांग्रेस की बात करें तो तमाम लोग उनके इस बयान का विरोध कर रहे हैं। पुरजोर विरोध हो रहा है उनके इस बयान का कि जब उन बात को दलितों को आजादी के बाद से दलितों को गुलाम बता रहे हैं। इन तमाम जो उनके सहयोगी दल है वो भी उनके खिलाफ खड़े हैं। उनका ठीक है, चलते विजय यादव जी एक सवाल का जवाब देते जाइएगा। जीतन राम मांझी के नाम में से राम हटवा देंगे आप जाने के बाद, इस डिबेट के बाद? कह दीजिए हटवा देंगे। नहीं मानते ना राम, एफिडेविट करके हटवा ले। क्या माता पिता ने रखा है? नहीं, जीतन राम मांझी के नाम में से राम हटवा दीजिए ना। नहीं मानते राम तो राम तो लगा हुआ उनके नामकरण जो हुआ है, तो उनके पूर्वज तो मानते हैं। कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, वोट बैंक के लिए इस कदर झूठ तो मत बोलिए। इसकी जनता बेवकूफ नहीं है, हिंदुस्तान की जनता सब समझती है। खैर, बहुत शुक्रिया विजय यादव आपका। राम सागर जी आपका बहुत शुक्रिया। हमारी सहयोगी रजनी जुड़ी हुई थी पटना से। रजनी आपका बहुत शुक्रिया। तो जीतन राम मांझी हम पार्टी के नेता हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इतने बड़े कद्दावर नेता होने के बावजूद भी इस तरह के अमर्यादित टिप्पणी करना प्रभु श्री राम पर, ब्राह्मणों पर, हिंदू पर, यह वाकई में शोभा नहीं देता। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश मांझी का ब्रह्म ज्ञान में इतना ही खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।